हम जो भी कुछ याद करते हैं उसको हम 24 घंटे तक याद रख सकते हैं। और आज के समय में इन्फॉर्मेशन लोड बहुत ज़्यादा है। हम टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, न्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, फ़ोन पर बात करेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे। ये सब भी तो लोड हो रहा है ना। तो ब्रेन पर रिसर्च की गई कि हमारा ब्रेन किसी भी इन्फॉर्मेशन को 24 घंटे तक याद रखता है। इसके बाद फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल स्टार्ट हो जाती है। हम भूलने लग जाते हैं। तो पहला रिवीजन कब होना चाहिए? 24 घंटे के अंदर। जो हम 24 घंटे के अंदर रिवाइज करते हैं वो लगभग 7 दिन तक याद रहता है। तो हमको सेकेंड रिवीजन कब करना चाहिए? 7 दिन के अंदर। इसके बाद हमें मंथली रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जो हम 7 दिन के अंदर रिवाइज करते हैं वो हमें मंथ तक याद रहता है। यदि कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो उसका रिवीजन हमको 15-15 दिन में कर लेना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे इतना समय थोड़ी ना है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर पर इतने सारे क्वेश्चन हैं। अगर हम रिवाइज ही करेंगे तो हमारा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। तो मान लीजिए आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है और आपने एक चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, याद भी कर लिया, अच्छे से तैयार हो गया। आप कुछ भी पूछ लीजिए। अब आप कहते हैं भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है रिवीज़न करने का, और आप कह रहे हैं 24 घंटे में रिवाइज़ करो, फिर हफ्ते में रिवाइज़ करो, फिर महीने में रिवाइज़ करो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कितना समय लगता है हमको रिवाइज़ करने में? रिसर्च कहती है कि 1:10 का टाइम हमको रिवाइज़ करने में लगता है। मान लो हमने कोई टॉपिक 1 घंटे में याद किया, मतलब 60 मिनट। तो हमको रिवाइज़ करने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 6 मिनट। 24 घंटे में 6 मिनट, हफ्ते में 6 मिनट और महीने में 6 मिनट। कितना हुआ? 18 मिनट। तो आपको 1 घंटे के ऊपर सिर्फ 18 मिनट और देना है। लेकिन आप कहते हैं रिवीज़न करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अब क्या होगा? 24 घंटे हो गए, आपकी फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो गई। 7 दिन बीत गए, आपने फिर भी रिवाइज़ नहीं किया, तो आपकी सेकेंड फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो गई और महीने हो गए, 30 दिन बीत गए, आपने कुछ भी नहीं देखा। आपको कितना याद होगा? आपको लगेगा पढ़ा पढ़ा सा है, काफ़ी कुछ भूल जाएंगे। लेकिन आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मुझे सब याद है। एग्ज़ाम के पहले दिन उसको खोल कर देख लेंगे। तो आपके 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, 60 दिन से आपने उस चैप्टर को खोल के भी नहीं देखा। तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप सोचते हैं चलो जो हमने याद किया था उसको रिवाइज़ कर लिया जाए, और आप जब उस चैप्टर को खोल कर देखेंगे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो आप उसको याद करने बैठ जाएंगे। और आपको याद करने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। और रिवाइज़ कर रहे थे तो कितना टाइम लग रहा था? केवल 18 मिनट। अब कितना समय लग रहा है? 1 घंटा। 1 घंटा नहीं तो 40 मिनट ज़रूर लगेगा। और आपने ऐसे ही 10 या 12 चैप्टर याद किए हैं तो क्या होगा? और हमको इन्हीं चैप्टर को याद करने में कितना टाइम बर्बाद होगा सोचो। और हमको रिवाइज़ करने में कितना टाइम लग रहा था? 5 से 6 मिनट। अब हमारे ब्रेन में गलत विचार आने लगेंगे, प्रेशर बढ़ेगा कि मैं सब भूल रहा हूँ, मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, इतना मेहनत करके चैप्टर तैयार किया था, कोई फ़ायदा नहीं। सारे गलत विचार आने लगेंगे। जबकि आपकी मेमोरी सही है, आपने मन लगाकर मेहनत भी किया है, लेकिन ब्रेन की साइंस का ना पता होने की वजह से आपने रिवीजन सही से नहीं किया। क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि आप कुछ नया सीख सकते हो? पेट में कुछ कुछ होने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा, अब क्या करूं, कल मेरा एग्ज़ाम है, अब मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा? तो मैंने आपका इतना समय इसलिए लिया
कि पढ़ाई के बीच में हमको रिवीजन को भी ऐड करना है। 24 घंटे में एक बार, 7 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार। ज़्यादा समय नहीं लगता। और रिवीजन का सही समय क्या है? रात में सोने से पहले। मान लो आप 10 बजे सोते हैं तो 9 से 10 रिवीजन का सही समय है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन नहीं सोता। ब्रेन का वो रीऑर्गेनाइजेशन टाइम होता है। तो लास्ट में आप जो इन्फॉर्मेशन लोगे उसको ब्रेन अच्छे से रीऑर्गेनाइज करेगा। और हम क्या करते हैं? मूवी देखते देखते, टीवी देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं। तो ब्रेन इसका रीऑर्गेनाइज करता है। तो इसको हमें ठीक करना है। हमको रिवाइज करके ही सोना है।